प्रेम से बोलो माता शीतला की जय, भोलेनाथ माता पार्वती की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आज माता शीतला अष्टमी का महापर्व है। इस पर्व में सुनाने जाने वाली दुर्लभ कुछ कथा हैं जो आज की वीडियो में मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। इन कथाओं को सुनने मात्र से ही सभी मनुष्यों के रोग कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि आप इन सब कथाओं को प्रसन्न चित्त मन से और पूरी श्रद्धा के साथ सुनिएगा और सभी अपने परिवारजनों के साथ इस कथा को साझा कीजिएगा, जिससे कि वो भी इन कथाओं का पुण्य प्राप्त कर सकें। आज की पहली कथा के अनुसार एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी, जहाँ अष्टमी को पर्व मनाया जाता है, वैसे अष्टमी में पढ़ें, और जो सप्तमी में कर चुके या पहले भी कर चुके हैं वो भी इस कथा को पढ़ सकते हैं। तो जब ये पर्व पढ़ा तो घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगे तो बीमार होंगे, बेटे भी अभी छोटे हैं। इसको विचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में चुपचाप अपने लिए 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई और दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के जो बर्तन से गरम गरम रोटला निकाल के चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुओं ने कहा ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर का काम में लग गईं। और सास ने कहा बच्चे कब से सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गईं तो उन्हें अपने बेटों को मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गईं। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही मेरे घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। वह खेजड़ी गांव का वृक्ष था। इसके नीचे औरी शीतला दोनों बैठी हुई थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण यानी कि जुएं पड़ गए थे। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं औरी और शीतला के पास आकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला औरी के बालों से खूब सारे जुएं निकाले। जुओं का नाश होने से औरी और शीतला ने अपने मस्तक पर शीतलता का अनुभव किया। कहा तुम दोनों ने हमारे सर से जुएं निकालकर हमारे सर को बहुत ठंडक प्रदान की है, वैसे ही तुम्हें भी पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोले कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए ही नहीं हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिन हो, दुष्ट हो, दुराचारिन हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के पहले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया, गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं माता, अनजाने में गर्म भोजन खा लिया। आपके प्रभाव को हम जानते नहीं थे। आप हम दोनों को क्षमा करें, पुनः ऐसा हम दुष्ट कृत कभी भी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं अब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आईं। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा भोजन ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसे ही कृपा सब पर करें माता।
श्री शीतला माँ सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दें। बोलो शीतला माता की जय। शीतला माता की दूसरी कथा के अनुसार एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला यानी कि चेचक निकली हुई थी। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझने जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंक लगता था और ना ही कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गर्म वस्तु ना वह स्वयं खाता ना शीतला वाले लड़के को देता। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब उसे राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था तब से उसने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचलता रहता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का प्रकोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे जिनमें खुजली और जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करवाता शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानवश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा ने गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद नहीं आई। श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने के कारण है यह कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने की संभावना होती है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गईं। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र से ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है। बोलो शीतला महारानी की जय। श्री गणेशाय नमः। तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी कोई पूजा होती। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी कि माड़ नीचे फेंक दिया। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले यानी कि छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बुढ़िया माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है।
तब उस कुम्हारन ने कहा कि हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडे ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर की जलन ठंडक मिली, उसमें मतलब राहत मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा कि हाँ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हुए हैं, ला माँ, मैं तेरी चोटी गूंद देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती ही रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गईं। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगे कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की सारी दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया है, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजन कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना और आपकी जो पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उनकी गोद हमेशा हरी भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाएं, धोबी को कपड़े धुलने ना दें और पुरुष भी आप पर ठंडा जल छिड़ककर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करें, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना लाएं। तब माता बोली, तथास्तु, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब कुछ देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। ही उसी दिन से डोंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डोंगरी। शील की डोंगरी भारत का यह एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत ही विशाल मेला लगता है। शीतला माता की जय। मित्रों, आशा करती हूँ आप सभी को ये जानकारी, आज की ये कहानियाँ अच्छी लगी होंगी। ये कहानियाँ यदि आपको पसंद आई हैं तो आप इन्हें आगे भी शेयर करें अपने परिवारजनों और मित्रजनों के साथ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय माँ शीतला।